Hey everyone, welcome back to our channel. So let's actually cover like what made us bullish and like the price action logics we used. And also I think you relatively like last week's like trade summary videos of what we did throughout the week. So I'll try to tell you like what we did along the way, okay, while explaining to you the price action. Okay, so let's get started then. A big request to you, if you do like this video, if you do like the trade summaries, and we are trying to make educational videos for you as well. So if you could please like hit the like button, it really helps us. Let's try to hit at least like 400 likes for this video. Okay, because the more number of likes you give me, the more logics I'm going to tell you, like, which will help you for the next time the same thing happens. Okay, so first thing, we'll start with Bank Nifty. We'll do the weekly, daily, like 15-minute analysis. Then move on to Nifty. Finally, thoda Sensex also we'll see. Okay, so let's get started with the weekly thing first. So what should our bias have been this week? Okay, according to price action. So last week, if you see, okay, उसके पहले वाले वीक में we got a red candle. Okay, and what I'll do, I'll try to make this video fully in Hindi just to see how the response is. Okay, so see, ये 6th मई का जो वीक है, ये पता नहीं कौन से दिन पे एंड हुआ है, बट ये वीकली चार्ट पे आया हूं मैं, तो रेड कैंडल दिख रहा है मुझे, और मुझे अच्छा खासा बेरिश एनगल्फिंग भी दिख रहा है, राइट। तो वो वीक में क्या था अपना लॉजिक, वी वांटेड टू कैप्चर ऑल दीज प्रीमियम्स ऊपर के बेरिश एनगल्फिंग के हाई के ऊपर, बहुत इजी था वो ना। उसके बाद नेक्स्ट वीक व्हाट वी वांट, वी थिंक कि मार्केट बेरिश हो गया है, ठीक है, तो अगर बेरिश हो गया है मार्केट, तो वी नीड की बेरिशनेस कंटिन्यू होनी चाहिए। बट उसका नेक्स्ट वीक हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है एक बिग रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेरिश कुछ लग रहा है क्या? मुझे नहीं लगता ये दोनों साथ में देख के कि बहुत ही ज्यादा कुछ बेरिश है मार्केट में। इनफैक्ट अगर आपको पहले का एग्जाम्पल देखना है आपका ऐसा, तो ये दोनों को अगर आप देखो, सेम एक नीचे जाने का ट्राई किया मार्केट ने, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखाता है मार्केट, और फिर ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई टूटता है फिर बुलिशनेस कंटिन्यू होती है, ठीक है। ये थोड़े हफ्तों पहले ही वीव सीन दिस। इससे बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि अभी लाइक ज्यादा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं था ये हफ्ते में, करेक्ट। तो अपने को क्या कैंडल मिला, वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल मिला है ना हमको ये वीक में। तो अभी लॉजिक क्या रहेगा हमारा, ये जो सब लाइक पुट्स है नीचे के, ये जो फार ओटीएम, अभी तो एक्चुअली प्रीमियम बहुत अच्छे है, तो आप अगर दूर दूर के ऑप्शन भी मारोगे ना, तो आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस अच्छे खासे है। अराउंड 48,800 पे मार्केट क्लोज हो गया है आज। 46,500 में भी लेकर अराउंड 20 रुपीज थे, मतलब वो 20 रुपीज अगर बेचा तो 0.3% आता है हफ्ते का। और 48,800 पे अगर आप 47,000 और बिलो के भी नीचे बेचना चाहो, जो लास्ट के 2 वीक के नीचे का जो लो है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, वो भी 30 रुपीज में मिल रहा है आपको। 30 रुपीज ट्रांसलेट्स टू 0.5% ऑफ अ कैपिटल। तो अगर आपका 0.5% के नीचे अगर बन रहा है स्पेशली ये मार्केट में, तो आप ऐसे ऑप्शंस, दूर दूर के ऑप्शन सेल करके ट्राई कर सकते हो रिटर्न बनाने के लिए। और जिसका अच्छा खासा बन रहा है वो तो कंटिन्यू ही कीजिए जो भी कर रहे हो आप। कूल। सो अभी फर्स्ट थिंग, ये करंट वीक का चार्ट में क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है अच्छा खासा बुलिशनेस है ये, राइट। बट एक हर्डल क्या हो सकती है, ये रेड कैंडल के आसपास। तो 49,100 से लेके 49,300 तक एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, अगर मार्केट ऊपर जाता है मतलब और थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर वीकली कैंडल क्लोज आ जाता है ना हमारे पास, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो, तो मार्केट और भाग सकता है मतलब अच्छा खासा फिर, ठीक है। तो ये तो स्टोरी थी वीकली कैंडल की। तो लेट्स ट्राई टू सी डेली कैंडल में व्हाट्स हैपनिंग नाउ। मुझे अच्छे से याद है ये दिन पे, ये फ्राइडे को निकी का वीडियो आया था, 10th मई को वीक खत्म हो गया था, तो निकी वाज मेकिंग अ वीकली एनालिसिस वीडियो। उसमें आई रिमेंबर वेरी वेल, शी सेड कि लाइक ये नीचे आ गया है मार्केट, तो थोड़ा ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बहुत गंदा है शॉर्टिंग का, तो हमको बुलिश ट्रेड्स ढूंढने थे। तो अभी ये दिन पे, ये जो दिन है 13th में, उस दिन एक डब्ल्यू पैटर्न मिल गया हमको एंट्री करने के लिए, ठीक है, और एक चैनल का ब्रेकआउट भी मिल गया। तो यहां से हमारा बुलिश पोजीशन चालू हो गया है ये वीक में, करेक्ट। सो इट वाज वेरी इजी, ये सब ऑप्शन सेल करने के लिए रिलेटिवली इट वाज इजियर, ठीक है। मैं पूरे लास्ट के 10 डेज का स्टोरी बोल रहा हूँ आप। करंटली व्हाट हैज हैपेंड, करंटली तो मार्केट नीचे आया है, ऊपर गया है, और ये भी मुझे एक डब्ल्यू के जैसा ही दिख रहा है ये, करेक्ट। तो डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होता है, एंड दिस मींस दैट द मार्केट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग अप इज वेरी हाई नाउ। कल मुझे क्या लगता है, लेट्स सी, अभी ट्राई टू सी, ठीक है। तो आज का कैंडल, फर्स्ट थिंग क्या है, आज का कैंडल एक ग्रीन मारूबोजो है। तो मारूबोजो में आपके पोजीशंस क्या होने चाहिए, आपके पोजीशंस पुट सेल होने चाहिए। ये टाइम पे कोई आदमी अगर कॉल मारेगा ना, वो तो बेवकूफी आदमी होगा। और ऐसा नहीं कि मतलब अगर लेट्स से नीचे खुल गया अगर, तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा ना, so that was a correct trade. That doesn't mean it's a correct trade, because majority of the times you'll lose if you sell calls on such times. So always try to refrain, try to be directional जब market easy होता है तब, ठीक है। Now कल की ओपनिंग में क्या हो सकती है, अभी आप सोचो कि आपने बाय किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बाय होएगा तो क्या हो सकता है, या तो गैप अप हो सकता है, फ्लैट खुल सकता है, या तो गैप डाउन हो सकता है, ठीक है।
तीनों पॉसिबिलिटी लेट्स सी। इफ द मार्केट गैप्स अप, तो आज कितना लोग ने बाई किया है, अराउंड 1000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और अगर मैं कल के लो से भी देखूं तो मार्केट 1400 पॉइंट्स ऊपर है। तो अगर उसमें एक गैप अप भी ऐड कर दोगे आप, तो क्या पॉसिबल, देखो प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे हम, ठीक है। जाने को तो हो सकता है वो गैप अप होके भी और बहुत ऊपर जाए, बट हमको प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। तो बिकॉज मार्केट हैज रन अप अ लॉट, व्हाट हैपेंस, देखो जैसे आज ना बहुत लोगों का छूट गया होगा, पुट बाय सेल करना ना, फ्यूचर लॉन्ग जाना, कॉल बाय करना, सबका छूटा होगा। तो ये क्या करेगी, जितने भी लोग आज का मिस हो गया सबका, वो कल आके ट्राई करने वाले, ठीक है, वापस लॉन्ग जाने के लिए। तो व्हाट हैपेंस, मार्केट ट्रैप करता है हमको बहुत बार। आई विल शो यू। अभी देखो ये मारुबुजु कैंडल थी यहाँ पे, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, मार्केट गैप अप होके नीचे आया है, करेक्ट। तो लुक एट दीज टू कैंडल्स, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, मार्केट गैप अप हुआ फिर नीचे आया, करेक्ट। तो टुमारो के लिए व्हाट कैन हैपन, इफ द मार्केट गैप्स अप, हो सकता है एक रेड कैंडल बने ऐसी, या तो हो सकता है दोजी टाइप ऑफ थिंग कुछ बने, ठीक है। और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस कम है, बट बिकॉज ये इलेक्शन का टाइम है, सो इवन आई डोंट नो, हो सकता है, मतलब कुछ भी। मुझे तो लगता है प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप होके नीचे आने की ज्यादा है, अगर गैप अप हुआ तो, ठीक है। वो तो गैप अप का पॉसिबिलिटी था ना, हो सकता है आई एम टोटली रॉन्ग एंड मार्केट फ्लैट भी खुल सकता है। तो लेट्स चेक, फ्लैट खुलेगा तो व्हाट हैपेंस, ओके। सो इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट ना कहीं पे, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, और वंस इट गोज अप तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है कभी। ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऐसे 5-10 दिन में मतलब 60,000 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे, तो इसमें क्या है, इट कीप्स मेकिंग हायर हाइज, ठीक है। तो हायर हाइज बनाते जाता है वो। तो व्हाट कैन हैपन, मार्केट इफ इट ओपन्स फ्लैट, इट कैन गो अप, प्रॉफिट बुकिंग कैन कम, एंड देन द मार्केट कैन कंसोलिडेट थोड़े दिन के लिए और फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी, फ्लैट का मैंने गैप अप का बता दिया आपको, फ्लैट का बता दिया मैंने। नाउ व्हाट विल हैपन, गैप डाउन हो गया तो, ठीक है। तो गैप डाउन अगर हो गया ना, बिकॉज देखो ये रेंज इतनी बड़ी है, तो इनसाइड बार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर कल गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से तो जो भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है कल बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे वो, अगर गैप डाउन होता है तो। और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स अगर कोई है तो मेरे अंदाजे से, देखो प्रीमियम ज्यादा है वैसे अभी, पर जब कम प्रीमियम थे तब गैप अप पे इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर देम टू मेक मनी, बिकॉज मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल देन, ठीक है। तो आई टोल्ड यू सिंपली डेली चार्ट को देख के, आई टोल्ड यू इफ इट गैप्स अप देन आई थिंक नीचे आना चाहिए। फ्लैट खुलता है तो मुझे लगता है अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो इट शुड गो अप एंड देन फॉल डाउन, ठीक है। एंड गैप डाउन में आई थिंक एक इनसाइड बार होना चाहिए। ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं अकॉर्डिंग टू मी, बट आपको अगर कुछ लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। 15 मिनट चार्ट पे लेट मी शो यू, निकिता ने आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो सिखाया था, राइट। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ आवर मोस्ट वॉच्ड वीडियोस, दैट एंड द P&L स्टेटमेंट। सिंस जनवरी जब से हम वीडियो बनाने लग गए कंसिस्टेंटली, तब से सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो यू गाइस हैव लाइक्ड अ लॉट। So I'll actually tell you what more do you want us to cover in the support resistance video. Let us know if you want that. Comment in the comment section below कि आपको support and resistance के वीडियो में like what else do you want us to cover which can make your life easier. What she has taught us in that video, निकिता, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 2 बार टच हो गया है, 1 ये 2, ठीक है। अभी जितने बार रेजिस्टेंस टच होता है वीकर होता है, ठीक है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। अभी देखो यहाँ पे 3 और 4 टाइम्स मतलब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो आज जब मार्केट ने ये कैंडल बताई ना, देन दिस अप मूव इज इजियर टू कैच बिकॉज यू नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नो। अगर आपका फर्स्ट हाफ में भी छूट गया है तो बाद का आप कैप्चर कर सकते हो फिर, ठीक है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का अपना कंसेप्ट, कूल। सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है। सो व्हेनेवर रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, व्हाट डज इट बिकम, देन इट बिकम्स अ सपोर्ट। तो फर्स्ट थिंग इज इफ मार्केट कम्स डाउन, so around 48,200 level, that's I think a decent time to add longs then if market comes down, okay. So that's one thing, if market comes down, me and Nikita definitely will try to add some bullish positions here if we get some bullish indication. It's not कि market is coming down crazily we are adding just because it came there, वैसे बिल्कुल नहीं करते हम, cool. and market bearish कभी होएगी, तो ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे में, इसके भी 3 टच हो गए हैं, 1 2 and 3। तो मार्केट नीचे आके जब इसको तोड़ेगा, अगर लोअर लो बनाएगा, देन वील बिकम टोटली बेरिश। इसमें अपने पॉइंट्स छूट जाएंगे बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक ओके। सो बुलिश का इंडिकेशन आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, बेरिशनेस आल्सो वी हैव कवर्ड, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी।
नाउ निफ्टी में तो लास्ट वीक में देखो उसने वो रेड कैंडल को कोई भाव ही नहीं दिया है, तो दिस ग्रीन कैंडल डिनोट्स की बहुत स्ट्रांग है, लाइक बायस जो है ना निफ्टी में काफी स्ट्रांग है, बिकॉज सेलिंग की जितनी कैंडल है ऑलमोस्ट उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बायस ने भी बनाई है, ठीक है। तो फोर्स अच्छा खासा है बाइंग में निफ्टी में, और अभी तो बहुत तेजी से इट्स गोइंग अप, सो इट कैन पोटेंशियली गो अप इवन मोर, ठीक है। तो वीकली कैंडल काफी बुलिश है, बट लेट्स सी कल देखते हैं हम, लाइक आई थिंक इस ये वीकेंड पे आई एम गोइंग टू कवर द वीके एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट्स सी टुमारो के क्लोजिंग के बाद व्हाट हैपेंस। सेम टू सेम डिट्टो एनालिसिस है निफ्टी में कि ये चार्ट कौन सा कैंडल कौन सा दिख रहा है आपको। मुझे दिख रहा है सिंपल मारोबोजू में हमेशा आपके पोजीशंस पुट सेलिंग के होने चाहिए, अगर डर लगता है तो आप दूर का हेज भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये सेम मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है अब, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्रिटी बुलिश। एंड निफ्टी में इज द सेम थिंग जो बैंक निफ्टी में डिस्कस किया है मैंने, इसलिए अगर आप सिर्फ निफ्टी का भी देखते हो आई थिंक पूरा वीडियो ट्राई करो, और निफ्टी से ज्यादा मेरा बैंक निफ्टी का व्हाट आई से आई थिंक बोथ मी एंड निकिता आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी कवर फॉर निफ्टी। एनीवेज फॉर निफ्टी सेम थिंग, इफ इट गैप्स अप ना, सी बिकॉज ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है ना, तो इसका अपसाइड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नाउ एनी मोर। कोई भी इंस्टेंस में वी कांट सेल कॉल्स नाउ, मतलब यू जस्ट कांट डू इट, बिकॉज ये अगर पागल हो गया ये तो कितना भी ऊपर जा सकता है, और एक बड़ा कैंडल भी इट कैन इजीली मेक, राइट। सो आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम सेलिंग कॉल्स एट ऑल इन निफ्टी, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नाउ आफ्टर इट गैप्स अप, नाउ स्पेशली गैप अप होके क्या हो सकता है, एक तो नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है। तो मान लो अगर गैप अप होके इफ इट गोज अप, तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढो आप, कोई अच्छा चार्ट में कैंडल पैटर्न ढूंढो, बेरिश एनगल्फिंग ढूंढो, एम पैटर्न ढूंढो, बहुत बेरिश चीजें ढूंढ सकते हो आप टेम्परेरीली, नहीं वो भी वो दिन की एक्सपायरी के कल। अगर गैप अप होने के बाद ऊपर जाता है देन इट स्टार्ट्स टू कम डाउन ना, देन आप कर सकते हो। दूसरा, अगर गैप अप होके आज का क्लोजिंग टेस्ट कर देता है ये और फिर वापस ऊपर जाने लगता है, तो वापस इंडिकेशन बुलिश ही होगा मार्केट का। एंड थर्ड थिंग आई थिंक सो इफ मार्केट गैप्स डाउन ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज ये जो बाइंग है ये इजीली नीचे जाने नहीं देगा मार्केट को। ओके, सो लेट्स सी। सेंसेक्स में इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग आई कवर्ड इन निफ्टी, इट्स अ मारुबुजू कैंडल. You should be having put selling positions if any positions you have, and the bias is the same thing for tomorrow. It's very repetitive, okay? Same thing. जो एक इंडेक्स में हो रहा है वही सब इंडेक्स में मोस्टली एनालिसिस होगा, अनलेस वो डिफरेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं टोटली. तो 74-200 के नीचे के पुट्स मतलब टारगेट करने चाहिए, अगर उसमें प्रीमियम अच्छा मिल रहा है कल आपको, ये ऑप्शंस टारगेट करने चाहिए आपको. एंड जस्ट ऑलवेज मैं जैसे याद दिलाता हूँ आपको, विक्स हाई है तो प्रीमियम्स काफी अच्छे हो गए हैं. तो आई थिंक पहले जैसे रिटर्न्स बनाने के ना लोग अभी बनाने पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम सी बिकॉज इलेक्शन का टाइम है तो रिस्क भी कंसिडरेबली हाई है. तो आप एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखो दिन का, मतलब आपका कि 0.5% का मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं हारूंगा मैं, या तो 1% करो अगर आप एग्रेसिव हो, और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो 0.3 के लॉस में निकल जाने का. फिर क्योंकि अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप बनाते भी कम हो, राइट? तो यू कांट लूज अ लॉट व्हेन यू लूज, क्योंकि अगर ज्यादा हार गए तो फिर बनने ही नहीं वाला है फिर कुछ. तो ठीक है, तो कीप इट इन माइंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. Let's see how the market goes. Okay, I'll keep updating you. Cool. So thank you so much for watching this video. Let me again remind you, if you like the video, if you learned something from this, please hit the like button. It really helps us, and I'll see you guys very soon. Okay, thank you.